हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कुछ इलस्ट्रेशंस। तो देखो, ये रहा पहला क्वेश्चन। अगर हमने एक ब्लॉक को फिक्स इंक्लाइन पे रखा हुआ है जिसका म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट सेम है, 1/2 वैल्यू है, तब अब और हमने पहला पार्ट इसका, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट, कि हमने इस ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज़ कर दिया। अब हमें बताना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो एफ बी डी बनाओ। हम क्या बनाएंगे? हम एफ बी डी। देखो, ये 10 kg का ब्लॉक है। 10 kg के ब्लॉक पे देखो नीचे एम जी लग रहा है, नीचे एम जी लग रहा है। अब इसके मैं कंपोनेंट्स ब्रेक करूँगा। एक तो अलोंग द इंक्लाइन, देखो ये 37 डिग्री है, तो ये जो होगा ये 53 डिग्री होगा। यानी कि देखो, रुको, देखो ये 37 डिग्री है तो ये 53 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये 90 है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये जो एंगल होगा वो 37 डिग्री होगा अगर ये 90 हुआ तो। अब इसके मैं इधर दो कंपोनेंट ब्रेक कर, तो इस तरफ जो होगा एम जी कॉस 37, इस तरफ एम जी कॉस 37, इस तरफ एम जी साइन 37। यानी कि इधर एम जी कॉस 30, रुको, इधर एम जी साइन 37 डिग्री और इधर एम जी कॉस 37 डिग्री। अब ये 10 kg ब्लॉक है, वो अलोंग द इंक्लाइन ही मूव कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो हवा में ऊपर जा रहा है या फिर ये वेज इस तरफ जा रही है इसलिए इसको भी इस तरफ एक्सेलरेशन आ गया, ऐसा नहीं हो रहा है। यानी कि ये इस तरफ ही मूव कर रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स इस बैलेंस है। अब इस पे इस तरह डायरेक्शन में और नॉर्मल, और इधर एम जी कॉस 37 लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। यानी कि नॉर्मल बराबर एम जी कॉस 37 होता है 4/5। यानी कि अब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हम निकालेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन, देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू एम जी इंटू 4/5, यानी कि 1/2। यानी कि जब 1/2 पुट करेंगे म्यू की वैल्यू तो ये आएगा 2mg/5। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी साथ ही साथ निकाल ही देते हैं, 2m, वो भी यही आएगा क्योंकि म्यू सेम है, म्यू के एम जी कॉस 37, और वो वही आएगा। अब निकाल के देखना। अब देखो, मैं एफ बी डी बनाता हूँ इसकी। 10 kg ब्लॉक के मान लेते, इस तरफ ए का एक्सेलरेशन है, अब इस तरफ इस पर एम जी साइन 33 mg/5 का फोर्स लग रहा है। क्या ये लिमिटिंग फ्रिक्शन 3 mg/5 की फोर्स को बैलेंस कर पा रहा है? कम पड़ेगा, ये कम है, 3 mg/5 से ये कम है, यानी कि ये फ्रिक्शन की वैल्यू कम पड़ेगी इसको बैलेंस करने की। यानी कि ये रेस्ट पे नहीं रहेगा, इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, एक्सेलरेटेड होगा मोशन। यानी कि अब जो फ्रिक्शन लगे वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, उसकी जो वैल्यू होती है कांस्टेंट होती है, जो म्यू के एम जी को म्यू एन होती है, म्यू के एन और म्यू के, उसको हम निकाल दिया है हमने उसको 2mg/5। यानी कि इस तरफ अब फ्रिक्शन लग रहा है 2mg/5। अब लगा दो फोर्स इक्वेशन, लगाओ फोर्स इक्वेशन, 3mg/5 माइनस 2mg/5 इक्वल टू एम है। इधर से ए की वैल्यू आ गई g/5, ए की वैल्यू आ गई g/5। यानी कि जब हम इस 10 kg के ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज करेंगे तो उसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो g/5 आएगा। अब इसका मैं दूसरा पार्ट देता हूँ, दूसरा पार्ट सॉल्व करने के लिए। दूसरा पार्ट, फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट अप द, नहीं मूव इट नहीं रखते, टू मेक इट एट रेस्ट पोजीशन। मतलब हमें रेस्ट पे रखना है तो हमें मिनिमम फोर्स निकालना है। ऑल्सो फाइंड maximum force that need to be applied, that can be applied so that block remains at rest। यानी कि
हमें मिनिमम फोर्स पूछे जिसके हम ब्लॉक को रेस्ट पे रख सकते हैं, और मैक्सिमम फोर्स पे भी पूछा है जब तक ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। अब देखो, अब मिनिमम और मैक्सिमम दो क्यों हो गए वो देखते हैं। मिनिमम फोर्स तब होगा जब देखो, जब इस पे mg sin थीटा इस तरफ लगेगा, इसको फ्रिक्शन बैलेंस करने की ट्राई करेगा लेकिन बैलेंस कर नहीं पाएगा। तब जो कि जितने फ्रिक्शन जितना कम है उतना जब हम फोर्स इसको लगा दे तब क्या ये रुक जाएगा, और ये जो फोर्स आएगा वही तो मिनिमम होगा क्योंकि फ्रिक्शन इसको सपोर्ट कर रहा है, फ्रिक्शन उसकी पूरी ताकत लगा रहा है और वो पूरी ताकत से एफ का सपोर्ट करेगी। एफ को कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा हमें, तो ये जो एफ आएगा वो मिनिमम होगा। अब देखो हमने फोर्स धीरे धीरे बढ़ाया और इस तरफ एफ डैश फोर्स लगाया कि फ्रिक्शन की पूरी वैल्यू, पूरा लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू इस तरफ लग गए। अब इसमें जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन होगा? क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा इसलिए। और इधर तो mg sin 37 है, इस बार फ्रिक्शन उसकी पूरी ताकत ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, यानी कि ये जो एफ डैश आएगा वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एफ ए पार्ट की बात करते हैं, ए पार्ट या बी पार्ट। तो ए की बात करेंगे, जब हम ए की बात करेंगे तो बी इसका एक्सेलरेशन 0 है, रेस्ट पर, यानी कि एफ प्लस फ्रिक्शन इक्वल टू एम जी, रुको, एफ प्लस फ्रिक्शन इक्वल टू फ्रिक्शन लिमिटिंग, फ्रिक्शन उसकी पूरी ताकत लगा रहा है इसलिए फ्रिक्शन लिमिटिंग इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अब थीटा एम जी फ्रिक्शन लिमिटिंग जिसकी जो हमने वैल्यूज़ निकाली पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। वैसे ही हम दूसरे का भी आंसर निकाल सकते हैं, इसमें आएगा एफ डैश बराबर लिमिटिंग फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन थीटा। चलिए इसका थर्ड पार्ट भी करते हैं। थर्ड पार्ट, फाइंड द minimum force required to move this block up the incline slowly। अब देखो इसका मतलब क्या, हमें मिनिमम फोर्स पूछा है जिससे हम ये ब्लॉक को धीरे धीरे ऊपर ले जाके, धीरे धीरे यानी कि ऑलमोस्ट ज़ीरो वेलोसिटी, जिसको हम ज़ीरो भी बोल सकते हैं, ज़ीरो, ऑलमोस्ट ज़ीरो वेलोसिटी, यानी कि हम इसको ऊपर तो ले जा रहे हैं लेकिन इसने वेलोसिटी गेन नहीं की है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन 0 है। ये पूरे मोशन में कोई वेलोसिटी गेन लॉस नहीं कर रहा है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन 0 है और हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं, यानी कि ये स्लाइड तो कर रहा है, बहुत कम वेलोसिटी से स्लाइड कर रहे हैं। इस पर जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, उसकी एक ही डायरेक्शन होती है और वैल्यू भी एक ही होती है वेलोसिटी के ऑपोजिट, इसलिए हमने ऑलमोस्ट ज़ीरो वेलोसिटी उसको भी मान लिए जो नेक्स्ट टू ज़ीरो है। अब इस पर मैंने एफ फोर्स लगाया, मिनिमम फोर्स पूछा है जिसके हम इसको ऊपर ले जा सके, तो इस तरफ फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा प्लस एम जी साइन थीटा लगेगा, यानी कि इधर से हम बोल सकते हैं एफ की वैल्यू एम जी साइन थीटा प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। अब थीटा 37 है, एम वो सब वैल्यूज दे रखी होगी तो हम निकाल लेंगे आसानी से इसको। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन, चलो पढ़ते हैं इसको। लेट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट इज एफ एंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइन स्लोली इज 3f। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के एंड म्यू एस, दोनों निकालने, स्टैटिक और काइनेटिक गिवन, दोनों सेम है, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मैंने मान लिया है मैंने कि देखो सॉल्यूशन म्यू एस इक्वल टू म्यू के बराबर म्यू है, ठीक है, मैंने मान लिया ऐसा। अब क्या बोला है कि हमें मिनिमम फोर्स इक्वल टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट, यानी कि अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया कि अगर मिनिमम फोर्स कब होगा, जब फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत से ये एफ को सपोर्ट कर रहा होगा, एम जी साइन थीटा के अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में रख के एफ को सपोर्ट कर रहा होगा, तब जो एफ की वैल्यू आएगी वो मिनिमम आएगी। तो अब फ्रिक्शन की अब जो पूरी ताकत है वो कब लगा पाएगा, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। अब सबसे पहले हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं, जो आएगा म्यू एम जी कॉस थीटा, जो हम हर बार की तरह कर रहे हैं। और अब चलो एंगल थीटा दिया है, हमें एंगल थीटा गिवन है।
ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आगे, अब काइनेटिक फ्रिक्शन की भी वैल्यू निकाल देते हैं। वो भी म्यू एम जी कॉस थीटा है, क्योंकि अब म्यू के और म्यू एस सेम है, इसलिए म्यू के एम जी कॉस थीटा जो म्यू एम जी कॉस थीटा होगी। अब देखो अब क्या है कि अब इधर से हम एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, एफ प्लस फ्रिक्शन लिमिटिंग इक्वल टू एम जी साइन थीटा। लॉग का मास हमने एम माना है, हमें गिवन नहीं है, तो एफ की वैल्यू आ गई एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, ये आई, एफ की वैल्यू ये आई, ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अब देखना, अब हमने क्या किया, अब हमें ब्लॉक को स्लोली मूव करना है ऊपर, यानी कि इसका एक्सेलरेशन अब की बार 0 है, और स्लोली मूव कर रहे हैं, यानी कि 3F फोर्स की रिक्वायरमेंट है। अब इसमें स्लोली मूव कर रहे हैं तो मूव हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, यानी कि फ्रिक्शन लगेगा जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और उसकी ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और इधर एम जी साइन थीटा तो है ही, और ये 0 है, यानी कि 3F बराबर एम जी साइन थीटा प्लस एफ फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन। ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी हमें पता है, म्यू एम जी कॉस थीटा, 3F बराबर एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 से हम पहली इक्वेशन जो है F बराबर जी साइन थीटा, नहीं सॉरी जी साइन थीटा क्या, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, इसमें थोड़ी क्वेश्चन में गड़बड़ी है। क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है कि नहीं सही है, क्वेश्चन सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है, ये सही है, बिल्कुल सही क्वेश्चन। मेरे को लगा थोड़ी की गड़बड़ी, लेकिन नहीं है। अब इस एफ की वैल्यू को इस एफ इधर पुट कर दी इक्वेशन 2 में, तो 3 इंटू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा बराबर एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। अब देखो m तो कट जाएगा और g भी साथ ही साथ कट जाएगा, यानी कि अब बचेगा क्या हमारे पास इक्वेशन 3 इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। अब हम लिखते हैं 3 साइन थीटा माइनस 3 म्यू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। अब म्यू वाले टर्म्स को एक साइड और बाकी सबको दूसरे साइड, तो इधर से आएगा 2 साइन थीटा बराबर 4 म्यू कॉस थीटा। इधर से म्यू की वैल्यू क्या है, 2 साइन थीटा बाय 4 कॉस थीटा, यानी कि 1/2 टेन थीटा। म्यू की वैल्यू 1/2 टेन थीटा आ गई। अब थीटा हमें गिवन है, इसलिए हम टेन थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो इस इलस्ट्रेशन के लेक्चर को हम अब यहीं पे बंद करते हैं, हम आगे और इलस्ट्रेशंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।